हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने, आपने सुना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मोदी जी कि किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं। संसद का घेराव करने का ऐलान किया हुआ था। तमाम बातें थी जिसको लेकर के लाठी गोली से लेकर के पैलेट गन और आंसू गैस तक पहुंची थी बात। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं जंतर मंतर से चला वो आंदोलन जो प्रधानमंत्री की गालियों तक पहुंचा था, और कल प्रधानमंत्री द्वारा जंतर मंतर की घटना का पहली बार जिक्र करना। पहले आपको सुनवा देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने कल अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा क्या था। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो इंस्टाग्राम पर रील डाली थी, 5वीं रील थी प्रधानमंत्री जी की ये, जब से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग और 20 जुलाई को संसद घेराव की जो बात थी, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था और छात्रों ने जिस मांगों को लेकर के संसद का घेराव करने का ऐलान किया हुआ था, तमाम बातें थी जिसको लेकर के लाठी गोली से लेकर के पैलेट गन और आंसू गैस तक पहुंची थी बात। उसका जिक्र पहली बार कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी इंस्टाग्राम रील में किया। हालांकि उस रील के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो फोकस था वो गाली पर था। आपने सुना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मोदी जी कि छात्रों ने, जो बच्चे थे वहाँ पर, बचपन में कई बार भटक जाते हैं,
और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बच्चों ने उन्हें गालियां दी और उन्हें नहीं, उनकी मां को भी नहीं बख्शा, उनकी स्वर्गवासी मां को भी गालियां दी। मोदी जी ने कहा कि बच्चों को गले लगाने का समय है, गलती भूल में हो जाती है, जवानी की तरफ बढ़ते हुए बच्चे भटक भी जाते हैं और भटके हुओं को रास्ते पर लाने की बात होती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों से जो गलती हुई है उसके लिए बच्चों को माफ़ कर दिया है और सभी से भी कहा कि सभी माफ़ कर दें। ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन था। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक बयान और वायरल हुआ, वो उस लड़की का था, एक माइनर लड़की किशोरी जो फरीदाबाद की रहने वाली है। फरीदाबाद का एक गांव है, ऊंचा गांव, वहाँ की लड़की जिसने कि जंतर मंतर पर, जिसका एक वीडियो वायरल था प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द कहने का, जो भद्दी बातें कही गई थी, सुनवा देते हैं आपको। के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ, और जो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। तो प्रधानमंत्री को जो बोला था उसको हमने बीप करके सुनाया, क्योंकि कुछ बातें कहने और सुनने लायक नहीं होती, क्योंकि जिन पर आरोप है वो माइनर है, किशोरी है, और इसीलिए हमने उनकी पहचान भी आपके सामने नहीं रखी है। अब जैसे ही उस किशोरी पर एफआईआर दर्ज हुई तो इसके साथ ही वो किशोरी सोशल मीडिया पर लाइव आई और आ करके अपनी माफ़ी भी मांग ली और कहा कि जीवन की पहली और आखिरी गलती थी, इस अंदाज में वो बोली। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता, कॉकरोच जनता पार्टी के संरक्षक कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, और या फाउंडर कह लीजिए, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आखिर गालियों की शुरुआत हुई कहाँ से थी। एक बात तो ये, और दूसरी बात कह रहे हैं कि क्या उस लड़की के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब कैंसिल कर दी जाएगी, और तीसरा कि क्या प्रधानमंत्री जी के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रील के बाद अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं होंगी। दरअसल बात सोशल मीडिया की अगर की जाए तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार की बातें थी वो सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा में है, चाहे वो लाठीचार्ज की बात थी, चाहे वो पैलेट गन की बात थी, चाहे वो छात्रों के दमन की बात थी, चाहे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की बात थी, चाहे खासकर छात्राओं के या आंदोलन के अंदर भागीदार लड़कियों की बात थी, महिलाओं की बात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपना जो संदेश जारी किया, लेकिन उसके बाद चर्चाएं बड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किशोरावस्था में गलतियां हो जाती हैं, और अभिजीत दीपके एक बात और जोड़ रहे थे इसके अंदर। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आखिर गालियों की शुरुआत कहां से हुई थी, आखिर कहां से शुरुआत हुई। क्या अगर कोई सांसद संसद के अंदर बैठ करके देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए अय्याश जैसा शब्द इस्तेमाल करता है तो क्या उसको माफ किया जा सकता है, और वो गलती तो माइनर नहीं है। अगर कोई महात्मा गांधी को सरेआम गालियां देता है, क्या उसको माफ किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, चलिए माइनर की तो बात आ जाती है, लेकिन अगर कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि और कोई बड़े नेता, क्योंकि चर्चा तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर के और जर्सी गाय सबकी होगी, आज अगर कहें तो गालियों को लेकर भी चर्चा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी माफ करने की बात कह रहे हैं कि जिन्होंने गाली दी उनको माफ कर दिया जाए, और दूसरी तरफ चल रहा है कि आखिर गालियों की शुरुआत हुई कहां से थी और इस हालात को इस कदर यहां तक लाने के जिम्मेदार आखिर हैं कौन। अब सबसे बड़ा सवाल आगे यही रहेगा कि अगर गालियों से ही सब कुछ चलता हो, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गालियां देने से काम नहीं चलता, तो इस परंपरा को
बंद कब किया जाएगा? अगर नौजवानी में, बचपने में गलतियां हो जाती हैं तो फिर बड़े लोगों की गलतियों के लिए आखिर माफ़ी कहां तक होगी? आपको क्या लगता है कौन सा अंदाज था ये गालियों का? और क्या पुराने लोगों से, बड़े लोगों से सीख कर ही जो नई पीढ़ी है या जंतर मंतर पर जो छात्र थे या छात्रों के समर्थन में लोग थे, क्या पुरानी पीढ़ी से सीख कर ही ये गाली की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।